तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूँ उनका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे हैं। कांग्रेस ने अपनी छठी सूची जारी करने के बाद लगातार जोधपुर की सूरसागर सीट जो हॉट सीट बनी हुई थी वहां पर लगातार विरोध शुरू हो चुका है और वहीं से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेहद करीबी पूर्व महापौर रामेश्वर दाधीच ने ताल ठोक दिए, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। इस वक्त हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। सर, निर्दलीय चुनाव क्यों? पार्टी ने टिकट नहीं दिया इसलिए निर्दलीय चुनाव, और जनता ने कहा इसलिए निर्दलीय चुनाव, कार्यकर्ताओं ने कहा इसलिए निर्दलीय चुनाव। नहीं तो जिस तरीके से चर्चा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आप खास हैं, अगर सुनील परिहार को सिवाना से टिकट कटी, निर्दलीय लड़ रहे हैं, आप सूरसागर से निर्दलीय लड़ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि ठीक है कि कांग्रेस को प्रेशर में लाया जा रहा है, आखिर वो वापस फॉर्म भी ले लेंगे नामांकन का। कांग्रेस में प्रेशर लाने के लिए मैं कभी कोई काम कर सकता हूँ क्या? मेरा तो पूरा अधिकार है, मेरा हक है। मेरे को कोई कांग्रेस पार्टी कुछ देती है तो कोई बहुत बड़ा एहसान मेरे ऊपर नहीं करती, क्योंकि मैंने कांग्रेस पार्टी को अपना जीवन दिया है, सब कुछ दिया है। मैंने अपना जीवन लगाया, मैंने मेरा घर लगाया है पूरा, और इसमें अगर मुझे उसके बदले में कुछ भी दे दे तो मैं वो भी कम है। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। मेरे ये जो अभी कांग्रेस पार्टी के लिस्ट आई है और उसमें जो निर्णय किए हैं उससे आम कार्यकर्ता हमारा यहाँ दुखी है, जनता पूरी दुखी है। जनता के और कार्यकर्ताओं कहने से मैंने ये निर्णय लिया है और मैं चुनाव लड़ूंगा। और जो माहौल बना हुआ है जोधपुर में उसमें शानदार विजयश्री होगी, और मेरे तो यहाँ तक कहता हूँ कि एक हिस्टोरिकल ये इवेंट हो, घटना होगी। अच्छा, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बी टीम है, जैसे सिवाना से मानवेंद्र सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी, सामने सुनील परिहार लड़ रहे हैं जो गहलोत के करीबी हैं, आप करीबी हो, कहीं ना कहीं कांग्रेस की टिकट सीट निकालने के चक्कर में आपको लड़ाया जा रहा है या आप लड़ रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? कांग्रेस की सीट निकालने के लिए तो अभी आपने पूछा था, पर कांग्रेस की सीट निकालने के लिए कांग्रेस टिकट दे देती तो वो तो निकल जाती। उसमें क्या, ये ऐसा करने से क्या फ़ायदा? मुझे तो कोई फ़ायदा वाली बात लगती नहीं। कोई कांग्रेस का लेना देना नहीं है। कांग्रेस ने जो फैसले लिए हैं वो एकदम गलत लिए हैं, और उससे नाराज़ होकर ही तो कार्यकर्ता और जनता एकदम यूनाइट हुई है, और उसके कारण से मेरे को फैसला लेना पड़ा। आपको कहीं ना कहीं गहलोत के करीबी होने का नुकसान हुआ है? नुकसान फ़ायदे चलते रहते हैं, उसमें नुकसान फ़ायदे से वो नहीं है। पर ये सवाल ये अभी जो असेंबली का जो इलेक्शन है ये कोई साधारण बात नहीं है। इससे 5 साल हमारी जनता को प्रभावित होगी। हम अनशन नहीं होने देंगे। हमारा प्रयत्न रहेगा कि ढंग का यहाँ पर वातावरण रहे जोधपुर में। जोधपुर का वातावरण हम खराब नहीं होने देंगे। जब से परिसीमन हुआ है सूरसागर की सीट का, कांग्रेस अल्पसंख्यक को टिकट दे रही है और आप कह रहे हैं कि मुझे टिकट नहीं दी, तो कांग्रेस अल्पसंख्यक पे दाव क्यों कर लिया? कहीं ना कहीं गहलोत की सीट सरदारपुरा भी इफेक्ट करता है, लूणी है, फलोदी है, पोखरण है, तमाम सीटों पे अल्पसंख्यक इफेक्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि अल्पसंख्यक को गहलोत प्रायोरिटी दे रहे हैं बनिस्पत आपको? और कहाँ डर है? वो अल्पसंख्यक कौन से अल्पसंख्यक है जो वोट नहीं? अभी ये मैं तो निर्दलीय खड़ा हुआ हूँ, आप देखोगे ये चुनाव बताऊँगा मैं। अल्पसंख्यक किधर खड़े रहते हैं? वो अल्पसंख्यक के साथ रहते हैं या मेरे साथ रहते हैं, आने वाला समय बताएगा। आपका पूरा ऐसा ये हीन भावना से बाहर निकलना चाहिए। आप ढंग का काम करोगे, जनता आपके पलक पावड़े बिछाएगी। मुझे लड़ाया है ना, बिना पैसों के चुनाव किसी ने लड़ा है जोधपुर में? मैंने लड़ा है। तीनों ही असेंबली सीट में मुझे जीत मिली है। साधारण घटना थोड़ी थी। ये भी चुनाव है, मेरी सादगी से मैं लड़ूंगा। मेरा कोई इसमें ताम झाम कोई भी कुछ भी नहीं है। मैं जो कुछ हूँ मैं हूँ, जनता के लिए हूँ, और जनता के लिए ये जो शरीर है मेरा वो जनता के बीच में जाएगा, और ये शरीर हमेशा जनता के लिए रहेगा। आपके सूरसागर से चुनाव निर्दलीय लड़ने से सरदारपुरा सीट को कितना नुकसान होगा? ये नुकसान फ़ायदे की मैं नहीं कह सकता, पर पूरा जैसा मुझे लोग बात कर रहे हैं पूरा जोधपुर पर डिवीज़न प्रभावित होगा। आप तमाशा बना दिया राजनीति का, ऐसा थोड़ी है कोई। सब देख रहे हैं, सब रोटी खाते हैं, सब समझते हैं। ऐसा क्या कर रहे हो आप? क्या सबके आप सुनील परिहार की अभी आपने बात की, सुनील परिहार को मना कर देते, महीना भर 2 महीने पहले मना कर देते, मुझे मना कर देते।
कि भाई अपन किसी को कर रहे हैं, तो हम कौन से आगे कहना नहीं मानते। अभी ये क्या कर रहे हो आप? लास्ट मुलाकात कब हुई थी अशोक गहलोत से? अभी मेरी जो पिछले टाइम यहाँ आए थे तब हुई, उसके बाद में फ़ोन से बात हुई थी। आप इनके चुनाव प्रचार में भी साथ में रहे 2 दिन, तो कहीं ना कहीं आपको हिंट तो मिला होगा। नहीं भाई, अभी जो आए थे। रामेश्वरदास नहीं होता तो ये आज ये स्थिति ही नहीं होती। हमने तो पूरा जीवन दिया है, क्या बात कर रहे हैं। पूरे जीवन में हमने बहुत कुछ दिया है, और उसके आज तो दूसरे लोग जो जिनको साथ वो जो फ़ायदे उठा रहे हैं, हमारे तो फ़ायदे के तो हमने कभी जनता के लिए सोचा है, फ़ायदे की तो हमने नींद में भी कभी सपने में भी नहीं सोचा है। पर आप अनशन लोगों के कारण से पूरी पार्टी को ख़राब कर रहे हो। आप क्या अल्पसंख्यक की बात करके क्या दे दिया अल्पसंख्यक को? अल्पसंख्यकों को देने वाला रामेश्वर दादीज है। यहाँ पर हज हाउस मैंने बनाया, यहाँ पर 5 रोड ईदगाह मैंने बनाई, यहाँ पर ये खेतानाडी ईदगाह मैंने बनाई, मुस्लिम स्कूल के महिला छात्रावास मैंने बनाई, मुफ्ती साहब की छात्रावास मैंने बनाई, मुस्लिम मॉलों में हॉस्पिटल मैंने बनाए, 200-250 से ज़्यादा सामुदायिक भवन मुस्लिम इलाकों में मैंने बनाए। कोई कर सकता है क्या? राजस्थान का मुख्यमंत्री भी होता मुस्लिम नहीं कर सकता। ये हमने किए हैं, और भी हज़ारों काम किए। अच्छा, माना जाए कि सरदारपुरा से अशोक गहलोत की मुश्किलें बढ़ सकती है? ये तो इसका फ़र्क कैसे नहीं आएगा? इस मेरे इलेक्शन का फ़र्क नहीं आएगा? तो सब जगह आना है, पूरे डिवीज़न में आएगा फ़र्क। लोगों में ज़बरदस्त पीड़ा है। आप बात करके देख लीजिए, आप खुद मीडिया के मेरे साथी बात करके देखिए जनता से, चारों ओर ज़बरदस्त है ये। अशोक गहलोत के सामने बीजेपी के प्रत्याशी महेंद्र सिंह राठौड़ चुनाव लड़ रहे हैं, वो आपसे चर्चा की है, चर्चा और गर्मा गई है, क्या चर्चा हुई थी आप लोगों के बीच? कोई चर्चा नहीं की। अभी आए थे यहाँ पर मंदिर में दर्शन करने, मेरे घर के सामने जो मंदिर है वहाँ पर वो धार्मिक विचारों का आदमी, मैं जानता हूँ उनसे, वहाँ दर्शन करने आए तो वो एक कटसी विजिट उन्होंने यहाँ मेरे यहाँ की है। तो मेरे यहाँ सभी राजनेता सभी आते हैं, बीजेपी कांग्रेस सभी आते हैं, शुरू से आते हैं, हमारी शुरू से रही है, तो उसमें एक दूसरे साथ रहते हैं। ऐसे इसको चुनाव को लेकर कुछ बात नहीं हुई। सीएम साहब जोधपुर आ रहे हैं कुछ देर बाद, और कल नामांकन भी भरने जा रहे हैं, क्या सीएम से मुलाकात करने का मन है? मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। उन्होंने कर दिया जो उनको करना था, वो कर दिया उन्होंने। अब ये तय हो गया आप बागी होकर चुनाव लड़ेंगे? मैं लड़ूंगा बिल्कुल, एक कदम मैं पीछे हटूंगा नहीं, जीत के दिखाऊंगा। और राजस्थान ये जोधपुर डिवीज़न में सबसे हाईएस्ट वोटों से जीत के दिखाऊंगा। अगर जोधपुर में हाईएस्ट वोटों से नहीं जीता तो मैं राजनीति नहीं करूंगा। रामेश्वर जी, एक जिस तरीके से सुनील परिहार का आया कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनको किसी कैंपेन कमेटी का मेंबर बना दिया, आपको भी एक ये जो गारंटी योजना है इसका भी संभाग का कोऑर्डिनेटर बनाया है, कल ऑर्डर जारी हुए हैं देर रात, तो क्या लगता है इससे डैमेज हो पाएगा, कुछ फ़र्क पड़ेगा? मैंने तो कांग्रेस की गारंटी दी है जीवन में, मुझे क्या गारंटी योजनाओं में कोई पद देंगे। अगर मुझे राजस्थान का उप मुख्यमंत्री भी बनाते ना, तो मेरी जो मैंने सेवाएं दी है वो भी कम है। अब ये माना जाए कि आज बड़े दुख मन से कांग्रेस को छोड़ना पड़ रहा है? बहुत भारी दुख है, भारी दुख के साथ में इससे ज़्यादा क्या दुख होगा कि कितनी पीड़ा होती होगी। क्या मज़ा आता है पीड़ा देने से? क्या कर रहे हो ये? और ये तो समय बताएगा, ये जनता बताएगी। जनता मालिक है, जनता सब देख रही है। ऐसा नहीं है कि आप हवा में उड़ रहे हो और आपको ज़मीन पे क्या हो रहा पता ही नहीं। तो ये माना जाए आज से कांग्रेस छोड़ दी आपने? मैं तो छोड़ूँ क्या, मैं तो चुनाव लड़ रहा हूँ ना, निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ। हाँ, ये थे हमारे साथ जो गहलोत के बेहद करीबी पूर्व महापौर रामेश्वर दादीस ने कहा है कि जो परिणाम चौंकाने वाले आएंगे पूरे संभाग में नहीं होंगे, ऐसे परिणाम आएंगे और बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और अच्छे से ताल ठोक रही है। अगर अशोक गहलोत मनाने की भी कोशिश करते हैं तो भी नहीं मानेंगे और निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विजय ओझा के साथ अशोक शर्मा, राजस्थान तक, जोधपुर।